नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इस शुक्रवार को Amazon प्राइम पे रिलीज हुई थी एक बहुचर्चित वेब सीरीज जिसका नाम है खौफ। जब मैंने इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखा था तब मैं भी काफी इंप्रेस हुआ था और मेरे मन में ख्याल आया था कि काफी समय से इंडियन सिनेमा हो या इंडियन वेब सीरीज का इतिहास हो, एक अच्छी हॉरर जॉनर वाली वेब सीरीज या मूवी हम लाने का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे। क्या ये वेब सीरीज उन शिकायतों के लिए एक आंसर है कि इंडिया में भी एक अच्छी जॉनर वाली हॉरर जॉनर वाली वेब सीरीज आ सकती है? आइए इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, खौफ टोटल 8 एपिसोड्स का ये सीजन है। हर एक एपिसोड तकरीबन 40 से 45 मिनट्स का है। आई थिंक कोई कोई 50 मिनट का भी है। सो अगर आप बिंज वॉचिंग करने बैठोगे तो 6 साढ़े 6 घंटे में आप इस वेब सीरीज को खत्म कर सकते हो। वेब सीरीज ना केवल दूसरे दुनिया के भूत प्रेत आत्मा इनके बारे में बात करती है, लेकिन ये वेब सीरीज बात करती है उस दरिंदगी के बारे में भी जो हम इंसानों में मौजूद है। हम इंसानों के अंदर के जानवर के बारे में भी बात करती है और खास करके इस कहानी की जो नायिका है वो यानी कि माधुरी, उन्होंने उनका एक पास्ट है, ग्वालियर में उनका पास्ट दिखाया गया है, कैसे उनके साथ एक हादसा हो जाता है और उस ट्रॉमा से उभरने के लिए वो दिल्ली नौकरी ढूंढने आती है और फिर उसके रहने का इंतजाम एक दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के एक गर्ल्स हॉस्टल में होता है, जहां पे उसका रूम नंबर होता है 333। अब उस रूम में कुछ तो हुआ है, कुछ तो बहुत ही घटिया जानवरों वाला कांड उस रूम में हुआ है और उस रूम के आजू बाजू में और 4 लड़कियां रहती है जो उनके चाहने के बावजूद भी वो हॉस्टल से निकल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कोई तो है जो उन्हें रोक रहा है। एक औरत की तो सिचुएशन ऐसी है कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, फिर भी वो अपने दवाई के लिए या हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके लिए भी वो उस हॉस्टल से बाहर नहीं पड़ पा रही। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई तो ताकत है और इस सब में फंस जाती है अपने मेंटल ट्रॉमा और आगे जो उसके साथ होने वाला है, जो जिसका इस दुनिया से कोई संबंध नहीं, वो अपनी नायिका यानी कि माधुरी। और ऐसे में मदद ली जाती है एक हकीम की जो दिल्ली में बेस्ड है। वो हकीम खुद के सर्वाइवल के लिए औरतों को किस प्रकार से शिकार बनाता है वो भी काफी दिलचस्प ट्रैक था। लेकिन एक बात तो तय है कि शायद अगर आप दिल्ली के आजू बाजू में रहते हो तो शायद इससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि किस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक खास करके औरतों को वहां के लड़कों से डील करना पड़ता है। वो ऑलरेडी कैसे कैसे ट्रोमा में होते हैं, शायद वहां के लोग इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाए। लेकिन मेकर्स कहीं तो ये भूल गए हैं कि इस कहानी का जॉनर, इस वेब सीरीज का जॉनर हॉरर था। तो सस्पेंस और वो सब तो बहुत ही बढ़िया है। खास करके रजत कपूर जी ने जिस प्रकार से कैरेक्टर अपना पोर्ट्रे किया है, मुझे एक भेजा फ्राई वाले रजत कपूर जी याद आ रहे हैं और एक इस किरदार के रजत कपूर जी। मुझे तो हमेशा उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होते हैं, वो जो रईसजादे होते हैं ना गोल्फ बिल्फ खेलने वाले, वो वैसे लगते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने जो कैरेक्टर निभाया वो सालों तक याद रहेगा। गीतांजलि कुलकर्णी जी का भी काम काफी बढ़िया है और अपने पहले ही वेब सीरीज में, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना, शायद मोनिका पनवर की ये पहली वेब सीरीज है, उसने जिस प्रकार से कैरेक्टर निभाया वो भी काफी दिलचस्प था। एक प्रॉब्लम है कि जिस प्रकार से अभी आईपीएल चालू है तो जब सीएसके का मैच होता है एक एक विकेट गिरती है और हमें लगता है कि माही भाई आएंगे, थला आएंगे, लेकिन थला आते ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हॉरर जॉनर की एक वेब सीरीज में हमें लगता है कि भूत आएगा, लेकिन भूत आता नहीं है और पूरी तरीके से हमारा पोपट हो जाता है। अगर 8 एपिसोड्स के अगर 8 एपिसोड्स तक आप बने रहे, एटलीस्ट पहले 4-5 एपिसोड्स तक, तो आपको लास्ट के मतलब 6, 7 और 8 एपिसोड काफी एंटरटेन करेंगे। और जो पहले का जो एक फ्रस्ट्रेशन था कि क्या चालू है, इतना स्लो क्यों है, वो इस आखिरी के 3 एपिसोड्स में निकल जाएगा और आखिरी के 3 एपिसोड्स काफी बढ़िया हुए हैं। स्लो है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उस माधुरी के दुनिया में कनेक्ट कर पाओगे, आप उसमें खो जाओगे। सिनेमाटोग्राफी भी इस वेब सीरीज की अच्छी है, काफी रियल दिखाने की कोशिश करने में कभी कभी बहुत ही अंधेरा हो जाता है। सो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो फुल ब्राइटनेस पे आपको स्क्रीन करना पड़ेगा या लैपटॉप पे देख रहे हो तो। लेकिन आई वुड से कि गुड ट्राई है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ भूत प्रेत के बारे में नहीं है, एक लड़की को क्या क्या सहना पड़ता है अपने डे टू डे लाइफ में, खास करके उसके साथ अगर कुछ ट्रॉमा हुआ होगा तो वो भी काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है।
फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में किसिंग सीन है, एकदम बेड सीन नहीं है लेकिन किसिंग सीन है, और लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में गालियां भर भर के दी गई है। सो एडल्ट सर्टिफिकेट इसको है, तो आप फैमिली के साथ मुझे पता नहीं कितना एंजॉय करोगे, लेकिन हाँ कुछ अच्छा प्रयास जरूर इस वेब सीरीज के मेकर्स ने किया है, तो उनके लिए सैल्यूट। शायद इसका फीडबैक देख के सीजन 2 में वो कुछ अच्छा हॉरर बेस्ड लाने की कोशिश करेंगे और हमें वाकई में डराएंगे। अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है, आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।